साइड इफेक्ट्स को लेकर, दुष्प्रभावों और उससे जुड़ी मुआवजा को लेकर, पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा सरकार ऐसी नो फॉल्ट मुआवजा नीति बनाए जिससे वैक्सीन के बाद गंभीर नुकसान होने पर लोगों को राहत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कहा है कि नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित ना हुई हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा और इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसी पॉलिसी तैयार करे जिसके तहत कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर किसी व्यक्ति को गंभीर नुकसान होता है तो उसे नो फॉल्ट मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की 2021 में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटियों की मौत कोविड वैक्सीनेशन के दुष्प्रभावों, साइड इफेक्ट्स की वजह से हुई थी। तो वैक्सीन के दुष्प्रभावों पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश सामने आया है। आपको बता दें कि सरकार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो साइड इफेक्ट्स होते आए हैं, जिस तरीके के दुष्प्रभाव हुए हैं, लोगों का दावा है कि उनको काफी ज्यादा नुकसान जो है इसमें हुआ है, इसी को लेकर जो है आज बड़ी बहस में डिस्कशन करेंगे। कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से दुष्प्रभाव सामने आए हैं, नो फॉल्ट मुआवजे की बात क्या कही जा रही है, नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन स्कीम की क्या बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को ये सुनवाई में डिसीजन अपना बताया है, वो उसको लेकर जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। मैं आपको मिलवाती हूं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष हैं आईएमए के। सर, मैं आपका बेहद स्वागत करती हूं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा, सदस्य CWC आईएमए। सर, आपका भी बेहद स्वागत करती हूं। आप दोनों इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं, बड़ी बहस पे यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। तो सर, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से कोविड-19 वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू हुआ, उस वक्त तो इसको एक ऐसा औजार माना गया था जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान यहाँ पर बच रही थी। लेकिन अब लगातार ऐसा कहा जाता है कि उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। और ऐसे में अब जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि एक नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन प्लान होना चाहिए। क्या इससे ये कहा जा सकता है कि पहले के सिस्टम में कुछ कमी थी, इस वजह से ये कॉम्पनसेशन प्लान की शुरुआत हो रही है? सुनील जी, बताइए। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वैक्सीन ने जानें नहीं बचाई। अगर अपन उस वक्त का मंजरा ध्यान करें। नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सुनील जी, मैं सुन पा रही हूं, बताइए। आपको आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अपन उस वक्त का मंजरा याद रखें और याद करें तो अपन देखेंगे कि अमूमन हर घंटे पे, क्या हर आधे घंटे पे कहीं ना कहीं कुछ अपने, जब सब लोग घरों में लॉक थे तो एम्बुलेंस की आवाजें बेतरतीब से आती रहती थी। कोई ना कोई डेथ, किसी ना किसी के घर में किसी का फोन बज रहा है तो डेथ हो रही है, कुछ हो रही है। फिर शुरू का जो दौर था कोविड का, उस दौरान ऐसे ही था। फिर अचानक वैक्सीन आती है, एक 6 महीने साल भर में वैक्सीन आती है, और वैक्सीन आने के बाद में डेफिनेटली मौतों पे थोड़ी बहुत रोक तो लगी थी। और थोड़ी बहुत क्या, धीरे धीरे काफी ज्यादा अपन लोगों ने इस बात को मान लिया था कि वैक्सीन से एक बचाव साबित हो रहा है, सामने आ रहा है। लेकिन उसके बाद में फिर वैक्सीन के दुष्परिणाम भी आने लग गए, साइड इफेक्ट्स आने लग गए, रादर दुष्परिणाम कहने के लिए। और जो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपन को नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी के लिए अभी जो निर्णय दिया मंगलवार को, उस नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी पे सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा है कि
इसमें फॉल्ट किसका है ये हम नहीं मानते। फॉल्ट वैक्सीन का है, फॉल्ट किसका है ये हम नहीं मानते, लेकिन हाँ अगर मौत हो रही है और वैक्सीन के लगाने के बाद मौत हो रही है तो उसमें सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सो हियर कम्स द नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी। सो दिस इज दैट पॉलिसी जहां पे सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे रही है कि आप नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी के तहत जो भी मौतें वैक्सीन के बाद हुई हैं उनमें उनको मुआवजा दें। ठीक है, ठीक है। और कुछ- अशोक जी, आपके पास आऊंगी। सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अशोक जी, जैसा कि यहाँ पर सुनील जी ने भी साफ बात कही है कि नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन स्कीम और प्लान का यही मतलब है कि किसकी जवाबदेही है और किसकी गलती है उसको लेकर बात करने की जगह जिनको नुकसान हो रहा है उनको कॉम्पनसेट किया जाए और केंद्र सरकार कॉम्पनसेट करे, इसको लेकर ये बात हो रही है। आप क्या कहेंगे? क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन है इस जजमेंट को देखकर? तो यहाँ पर अशोक जी सर से को संपर्क करने की म्यूट कर कोशिश कर रहे हैं। अनम्यूट करें सर। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अशोक जी से जुड़ने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, टेक्निकल खामी के चलते जो उनके साथ संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो सर, जब आपने ये नो कॉम्पनसेशन प्लान की बात सुनी थी तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब कोविड-19 का ये फेज चल रहा था तो जैसे सरकार यहाँ पर वैक्सीनेशन लोगों को प्रोवाइड करवा रही थी, सिर्फ देश में ही नहीं देश के बाहर भी हम लोगों ने जो है लोगों को वैक्सीन भेजी है, एंटीडोट्स भेजे हैं, और इसके बाद जो है लगातार अब कहा जा रहा है कि साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों को दुष्प्रभाव की वजह से जो है लोगों के जानों को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर कोई फिगर है क्या, कोई आंकड़ा है क्या कि जो लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी या किसी पर्टिकुलर इम्यून डिसऑर्डर के चलते तो नहीं उन लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा, या फिर नॉर्मली हर कोई इस चीज से अफेक्टेड है? डेफिनेटली, इसीलिए इसके लिए अपने यहाँ दो संस्थाएं हैं, आईसीएमआर और एनसीडीसी। जी ये आईसीएमआर और एनसीडीसी ने समय समय पर और इवन आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन ऑफ दैट फेजेस, इन लोगों ने अभी तक भी दे आर गोइंग ऑन विद द स्टडीज कि इसके जो दुष्परिणाम हैं या इसके जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद के और जो मौत हो रही है उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें जो आपने जैसे अभी कहा कि क्या वो जीन्स का म्यूटेशन हो या जी जेनेटिक इंसिक्वेंसी हो या कुछ और पहले से कोई कोई बीमारी हो या उस कारण से हो रहा हो, तो कई स्टडी ऐसी आई हैं, कई स्टडी ऐसी आई हैं जिसमें ऐसा हुआ है। और फिर अपने यहाँ पे जो है दो तरीके की वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड भी लगी थी और कोवैक्सीन भी लगी जी थी, और एक कोर्बावैक्स लगी थी, जिसमें से 176 करोड़ करीबन तो कोविशील्ड लगी थी और करीबन करीबन एक 38 करोड़ के आसपास कोवैक्सीन लगी थी। जिसमें से जो दो केस जो कि केरला कोर्ट में गए थे, ये कोविशील्ड वैक्सीन के ही केस थे। और कोविशील्ड वैक्सीन के तहत, क्योंकि ये एस्ट्राजेनेसिया ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से अपने यहाँ के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, तो वहां पे भी जब हुआ था तो वहां एस्ट्राजेनेसिया ने ये माना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, ये उन्होंने माना है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं माना है कि इस वैक्सीन से ये मौतें हो सकती हैं या जो मौतें हुई हैं वो उस वैक्सीन से ही हुई हैं। जी तो ये भी अभी स्टडी का ही सब्जेक्ट है, बट कोई चीज अभी कंफर्म नहीं है। तो सर, जब बात यहाँ पर ऐसी कर रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि वैक्सीनेशन से जो है ये साइड इफेक्ट हो रहा है? इज इट आर वी टॉकिंग अबाउट द कार्डियक अरेस्ट हियर, या फिर कुछ और ऐसी दिक्कत है जो हमें साफ पता चले कि वैक्सीनेशन से ही रिलेटेड है? इसको लेकर कोई कंफर्मेशन अभी तक है क्या? नहीं मैम, इसको लेके अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे जितनी भी वैक्सीन वगैरह होती हैं या कुछ भी होती हैं, कई बार नेचुरल इम्यूनिटीज भी आ जाती हैं, कई बार नहीं आती हैं, कई बार प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होती हैं, और ज्यादातर जितनी भी मेडिकल में अगर कोई मेडिसिन हैं कुछ हैं, सभी के साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। अब ये जो वैक्सीन आई थी, जी आज कोविशील्ड आई है, कोवैक्स आई है, ये एक तरीके का बहुत मतलब ठीक है, इनकी सब रिसर्च हुई, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स वगैरह सब हुई और इनको मार्केट में उतारा गया, फिर मार्केट में पब्लिक में लाया गया। अब अपने प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, उन्होंने तो 2 डोज लगवाए, जी उन्होंने तो 2 डोज लगवाए। ऐसे कई लोग हैं। अगर अपन ये देखें कि इसके साइड इफेक्ट्स ही होते हैं और साइड इफेक्ट्स इतने कॉमन हैं, तो आज अगर 136 करोड़
जो वैक्सीन लगी है तो जी। उसके अनुपात में अगर आप आंकड़े निकालें मौत के, तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम होंगे अनुपात में। बिल्कुल, बिल्कुल। जानें भी तो बची हैं उसके, तो फिर जी, डेफिनेटली बिल्कुल। साइड इफेक्ट्स हैं। दैट्स व्हाई व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज वेरी राइटली सेइंग कि भाई ठीक है, इसमें गलती अपन नहीं निकालें कि किसकी है और किसकी नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर मौत होती है वैक्सीन से होती है तो नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी में जाइए और उसको मुआवजा दिए। वो मुआवजे का क्या तरीका अपनाना है, किस तरीके से करना है, वो सरकार के ऊपर है। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक जी, यहाँ पर जिस तरीके से नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है और एक बड़ी बात जो है यहाँ पर सामने निकल के आ रही है, और सुनील जी ने भी इसको एक्सप्लेन किया कि जवाबदेही किसी की भी हो और या फिर गलती किसी की भी हो, साबित करने से पहले ही जो है कॉम्पनसेट दिया जाएगा जनता को। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस जजमेंट को लेकर? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी करने के लिए मैं अपने आप को उचित नहीं मानता स्वयं में। और लेकिन ये जो कोई भी मेडिकल फील्ड में कोई भी निर्णय जो होता है वो रिस्क बेनिफिट रेशियो के हिसाब से होता है। जिस समय कोविड आया था देश में तो एक बहुत ही भयानक जी था, पैनिक था पूरे देश में। और उस समय कोविड वैक्सीन आया कोविड काल में, तो उससे कुछ जो राहत मिली, काफी मौतें भी कंट्रोल हुई। लेकिन जैसा कि हर दवा का और हर वैक्सीन का प्रभाव भी होता है तो दुष्प्रभाव भी हर चीज के होते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर है। उनका जो मैं मंशा समझता हूँ वो ये है कि जिसका नुकसान हुआ है, जिसके घर में मौत हुई है, उसको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। उसमें किसी कमेटी की या किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। जो सामना दिखाई दे रहा है कि इसको नुकसान हुआ है और कोविड वैक्सीन के बाद ही हुआ है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। एक सप्ताह के अंदर। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुनील जी, जैसा कि उन्होंने कहा है, अशोक जी ने साफ कहा कि वो इस चीज़ पर कोई कमेंट्स तो खैर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बात कही है। लेकिन सर, आप मेडिकल टर्म में ज़रूर समझाएंगे, लेकिन आम जनता को ये समझ आना बेहद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन की बात कही है, इसकी अगर शुरुआत होती है, केंद्र सरकार इसको कैसे ऑपरेट करेगी देखने वाली बात है, लेकिन क्या इससे एक डर फैल जाएगा क्या लोगों के अंदर? लोग जो है किसी भी तरीके के वैक्सीनेशन या टीकाकरण से बचते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेजिस्टेंस वॉल यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। बिकॉज देखिए, सुप्रीम कोर्ट जहां तक, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो कहेंगे वो लोग का तो सर्वोच्च बॉडी है, उनका सोचने का सबका तरीका बहुत ही विस्तृत होता है। तो वो अपनी जगह, उन्होंने जो कहा है नो फॉल्ट, नो फॉल्ट मतलब जो मुझे समझ में आता है कि वो कह रहे हैं फॉल्ट किसी का नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर कुछ कुछ होता है तो आप मुआवजा दें। अब आपकी बात आती है कि क्या पब्लिक के अंदर इस बात से किसी तरीके का भय पैदा होता है क्या? तो पब्लिक के अंदर भय पैदा नहीं होगा, वो मेरा सोचना ऐसा है कि नहीं पैदा होगा। बिकॉज हर एक दवा, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो ओरल लेने वाली हो, चाहे वो इंजेक्टेबल कुछ भी हो, तो वो पब्लिक या जनता के या कोई भी जो बीमार व्यक्ति है उसके फायदे के लिए ही बनाई जाती है, उसके फायदे के लिए ही दी जाती है। फिर दूसरी बात आती है कि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये भी हम सबको इतने सालों से हम सब करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं किसी ना किसी का, इवन अपन देखते हैं एलर्जी रिएक्शन होने लग जाती है कोई दवा की। कई बार कोई दवा मुंह से लेते हैं तो एलर्जी हो जाती है, तो अपन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आदमी दवा लेना या इलाज लेना ही बंद कर देगा। नहीं, आदमी इलाज तो लेगा, आदमी वैक्सीन भी लेगा, क्योंकि वैक्सीन से आदमी का बचाव है। आज इतनी सारी वैक्सीन आप देखिए, अभी नई सरकार ने नीति चालू करी है एचपीवी वैक्सीन की, जिसमें एचपीवी वैक्सीन के तहत में ये हो रहा है कि जो अपनी नई बिल्कुल एचपीवी वैक्सीन से कितना बड़ा कैंसर बचा सकते हैं अपन लड़कियों के अंदर जी। तो वो वाली चीज चालू हुई है। तो आज उसके अपन मेरे ख्याल से बेनिफिट की तरफ अगर अपन ज्यादा ध्यान देंगे तो वी शुड बी मोर पॉजिटिव रादर देन टू बी ऑन द नेगेटिव साइड। तो मैं नहीं समझता कि पब्लिक कहीं भी किसी तरीके से इस बात से भयभीत हो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेकर आपको क्या कहीं से भी ऐसा लगता है फिगर्स देख के कि रिपोर्टिंग कम हुई है, क्योंकि आवाम में
कई ऐसे वर्ग हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनकी जो कंप्लेंट्स है, उनके जो सिम्टम्स है, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की, उसको जो है ध्यान में नहीं रखा गया, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि रिस्क कम्युनिकेशन यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ ढिलाई बरती गई है क्या, जिसकी वजह से इस कगार पर आकर खड़े हो गए हम। है कि अभी अपनी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं आईसीएमआर और एनसीडीसी, वो लोग कंटिन्यूअस स्टडी में हैं जी, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, वैक्सीन की कई चीजों के बारे में। तो अपन को डेफिनेटली उनके बारे में समय समय पर नई नई चीजें और अपन को पुख्ता चीजें मालूम पड़ती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम पड़ेंगी, पता चलती जाएंगी धीरे धीरे। ओके, ठीक है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी से बात करेंगे। अशोक जी, लगातार नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन की क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई भी पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है और किसी तरीके से अपनी सिम्टम या अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत यहाँ पर बताता है, तो क्या साइंटिफिक तरीका है, मेडिकल तरीका है ये पता करने का कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो वैक्सीनेशन की वजह से ही हो रही है? क्योंकि कॉम्पनसेशन की बात होती है तो एक सोर्स ऑफ इशू तो पता होना चाहिए ना। अगर कल को कोई भी पेशेंट जाके बोलता है मुझे फीवर हो रहा है, या फिर बेसिकली मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, या किसी भी तरीके के सिम्टम के बारे में बताता है, तो कोई मेडिकल तरीका है जिससे पता चल सकेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें कई लोग फॉल्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री देखी जानी चाहिए। एक्सपर्ट का एक पैनल हो, वो ये देखे कि इसमें पहले से तो कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज तो नहीं थी। अगर वो पहले से नहीं है, वो भी मौत का कारण हो सकती है क्या? अगर कोई पहले से कोई डिजीज नहीं है, वैक्सीन लगने के बाद ही कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुए हैं, तो वैक्सीन से उसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये एक्सपर्ट ओपिनियन चिकित्सकों की ली जानी चाहिए और पुरानी हिस्ट्री देखकर, मेडिकल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, पुरानी हिस्ट्री जो भी क्लेम कर रहे हैं उनकी, तभी हम इस पर कोई सही उस पर पहुंच पाएंगे नतीजे को। तो अशोक जी, तो क्या कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को लेकर कोई पर्याप्त रिसर्च हुई है क्या यहाँ पर, या फिर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मामूली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके से जो एक लॉन्ग। जी बताइए। आईसीएमआर और कुछ एजेंसीज ने इस पर रिसर्च की थी जी, और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा, मैंने भी 3 वैक्सीन लगवाए हुए हैं स्वयं में, मेरे जी। परिवार में भी वैक्सीन लगे हुए हैं। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोगों में हो सकती है। कोई भी दवा या वैक्सीन मार्केट में आता है या जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो कई जांचों के बाद होता है, और उसमें हर एक वैक्सीन और दवा के इफेक्ट भी होते हैं और साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि फाइनल डिसीजन इस बात पे लिया जाता है कि ये जनता में इसका उपयोग किया जाए या ना किया जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है इससे। अगर बेनिफिट ज्यादा होगा रिस्क के कंपैरिजन में, तभी उस वैक्सीन को या दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो कोविड वैक्सीन से कई मौतें रुकी हैं, ये तो हमने देखा है, कुछ रिसर्च भी हुई है। अब वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो किसी भी वैक्सीन के हो सकते हैं, जितने वैक्सीन दुनिया में हैं सबके साइड इफेक्ट होते हैं। सारी दवाएं होती हैं, उनके इफेक्ट भी होते हैं, तो साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसकी तुलना में फायदा ज्यादा होता है, तभी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, अगर किसी भी परिवार का दावा है कि उनको किसी तरीके का नुकसान हुआ है, उनके किसी मेंबर को जो है नुकसान हुआ है, कोई पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है क्या ये जानने के लिए कि मौत का कारण क्या है या फिर बीमारी का कारण क्या है? और अगर ऐसा है भी तो कोई आंकड़े हैं क्या आप लोगों की स्टडीज के हिसाब से? आपका पूरा सेंटेंस नहीं सुन पाया मैं, आवाज ही नहीं आई। जी, अभी आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, अब मिल रही है। तो यहाँ पर अगर कोई परिवार दावा करता है कि उनके मेंबर की तबीयत जो है खराब है, या फिर जो है मौत के कारणों का अगर दावा ये किया जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की वजह से जो है ये बड़ा नुकसान हुआ है, कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है क्या जिससे पता चल सके, कंफर्म किया जा सके? मैडम, ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तो ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कहेंगे कि ये मौत, अगर अपन कोविड वैक्सीन के बारे में बात करें कि इसके कारण से हुई है, क्योंकि तमाम स्टडीज हैं
अभी तक जितनी हुई हैं और अभी लगातार चल ही रही हैं, जिसमें कि कोई आदमी ये दावे से नहीं कह सकता है कि ये कारण तो यही है, इस कारण से ही हो रही है। कई लोग कहते हैं कि कई स्टडी कहती हैं कि कोई इसका रीजन ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये पुरानी जेनेटिक कोई ना कोई बॉडी के अंदर में अगर कोई म्यूटेशंस होंगे तो वो रिजल्ट कर सकते हैं, या कोई कहता है कि पुरानी अगर डिजीज हो तो वो कई बार प्रेसिपिटेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसिस के साथ में कई बार हो सकती है। और जो 2 केसेस हैं जिन्होंने केरला से जो केस लगाए थे, 2 प्यारी बेटियां जिनकी डेथ जी। हो गई थी कोविड वैक्सीन के बाद में, आज उनकी अगर अपन बात सुने तो अपन को यही लगता है कि यार कोविड वैक्सीन लगा और देखो हमारे तो बच्चे की डेथ हो गई। तो हम तो मानेंगे यही भाई कोविड वैक्सीन से हुई है, क्योंकि जी। बट लेकिन जब स्टडी सामने आती है तो वो कोई ऑथेंटिक तरीके से नहीं बता सकती है कि अपन कह सकें भैया ये तो यही इसी कारण से ही है। तो अभी भी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एसर्टनिंग द थिंग्स कि भाई किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। यही एक रीजन है कि अपन किसी को फॉल्ट नहीं दे सकते। जी। वी कैन फाइंड द फॉल्ट कि ये इस फॉल्ट के कारण से हो रही है, क्योंकि अपन श्योर ही नहीं है किस कारण से हो रही है, तो फॉल्ट नहीं कर पा रहे कि भैया यही फॉल्ट है। तो आप अभी अपन अगर मैं मतलब मानने को ये तैयार हूं और ये कहूंगा कि अभी तो इट्स इन द लूप, इट्स द प्रोसेस एंड वी आर नॉट एबल टू एसर्टेन द थिंग्स दैट कि भैया डेथ हो रही है तो ये इसी कारण से हो रही है, ठीक है, ये नहीं कह सकते। ठीक है। सुनील जी, अशोक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़े, एक बड़े डिस्कशन में आप जुड़े। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर किस तरीके से एक ऐसी वैक्सीनेशन, एक ऐसी वैक्सीन प्रोग्राम